नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे एक देश एक चुनाव को लेकर, क्योंकि अब इस पर सियासत तेज हो गई है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर अब संशोधन विधेयक की तैयारी में जुटी हुई है और उसकी तमाम जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये जानकारी अभी सामने नहीं आ सकती, क्योंकि विधेयक का मामला है वो सीधे सदन के पटल पर आएगा। लेकिन जो जानकारी छन छन कर आ रही है उससे ये साफ हो गया है कि सरकार ने अपना एक प्रारूप तैयार कर लिया है और संविधान संशोधन विधेयक के लिए विधेयकों की तैयारी भी लगभग सरकार ने पूरी कर ली है। और जो जानकारी मुझे है उसके मुताबिक 2 संविधान संशोधन सदन के पटल पर लाए जाएंगे और एक साधारण संविधान संशोधन होगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो 3 संविधान संशोधन विधेयक होगा और भी तमाम सारे उपखंड जो हैं उस संशोधन के दरमियान जोड़े जाएंगे। तो पहली मोटी जो जानकारी है वो आपसे साझा करता हूं, उसके बाद बताएंगे कि सियासत इस पर किस तरीके से गर्म है। जो जानकारी है और जो कुछ कागज़ मेरे पास आए हैं, मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक देखें कि जैसा मैंने पहले बताया कि 3 संविधान संशोधन किए जाएंगे और जो मौजूदा संविधान के अनुच्छेद हैं, तो एक देश एक चुनाव के लिए कई सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, संवैधानिक प्रावधान करने पड़ेंगे ताकि वो राजनीतिक ज़मीन पर सही ढंग से उतर सके, यानी वो हकीकत बन सके। और बिना संविधान में संशोधन किए संभव नहीं हो सकता है और कई सारे उपबंध भी जोड़ने पड़ेंगे ताकि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो सके। आपको याद है कि एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मोदी मंत्रिमंडल ने यानी कैबिनेट ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी रास्ता अब साफ हो गया है। अब संशोधन विधेयक सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। जो इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाला जो संसद का शीतकालीन सत्र होगा उसमें ये पेश हो जाएगा और ये संशोधन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने पहले कहा कि मोटी जानकारी आपको दे दूं कि 3 संविधान संशोधन लाए जाएंगे, जिसमें एक साधारण होगा, 2 संविधान संशोधन होगा और जो मौजूदा संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो चुनावों से जुड़े हुए हैं, राज्यों से जुड़े हुए हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव से जुड़े हैं, जो भी प्रावधान है उसके लिए 12 नए उपखंडों को अलग अलग अनुच्छेद में भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है तो उसके कानून में भी या उसके प्रावधान में भी बदलाव लाया जाएगा, यानी ताकि सहज तरीके से सब जगह पर चुनाव संपन्न हो सके। यानी जो मौजूदा कानून दिल्ली को लेकर है या जम्मू कश्मीर को लेकर है या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, उसके कानूनों में फेरबदल किया जाएगा, साधारण शब्दों में कहा जाए तो। अब बात कर लेते हैं कि इस पर सियासत तेज हो गई है और अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग राय। और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसने साफ कह दिया कि भाई ये तो व्यवहारिक है ही नहीं, ये धरातल पर से उतारा ही नहीं जा सकता और ये तो संविधान बदलने वाली बात है। और उसके साथ साथ जो इंडी गठबंधन यानी जो इंडिया अलायंस है, उसमें तमाम जो गठबंधन में शामिल जो राजनीतिक दल हैं वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार की तरफ से बार बार ये दलील जाती है कि नहीं ये व्यवहारिक है और ये ज़मीन पे इसे उतारा जा सकता है और सरकार मोदी सरकार इसे ज़मीन पर उतार कर दिखाएगी, ये बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि एक बहुत बड़ा आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से मोदी सरकार के ऊपर एक देश एक चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है और वो हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने उस आरोप को सुना और देखा। अभी जैसे जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हो रहा है या हरियाणा विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो उसमें भी आरोप कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार जिस तरीके से चल रही है वो लोग चाहते हैं कि संविधान को इस देश से ख़त्म कर दिया जाए। यानी मोदी सरकार के ऊपर संविधान ख़त्म करने का आरोप कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के द्वारा बार बार लगाया जा रहा है। और एक देश एक चुनाव का जब मामला सामने आया तो यही आरोप लगाया गया कि इसके जरिए मोदी सरकार संविधान को ख़त्म कर देगी, यानी धीरे धीरे संविधान को ख़त्म करने की दिशा में केंद्र सरकार जो है आगे बढ़ रही है और इसको लेकर के सियासत तेज है। बार बार बीजेपी और सत्ता पक्ष में जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहें तो एक तरीके से सफाई पेश की जाती है कि नहीं साहब, हम कोई संविधान ख़त्म करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नए प्रावधान जोड़ेंगे। और चूंकि एक देश एक कानून के लिए एक देश एक चुनाव के लिए कानून बनाना है तो बिना संविधान में संशोधन किए वो संभव नहीं है। और बिल्कुल सत्य बात है और जो एक संवैधानिक व्यवस्था भी है कि अगर जब भी इस तरीके की तब्दीली लाई जाती है तो संविधान में संशोधन करना ही पड़ता है और संविधान में कुछ उपबंधों को जोड़ना पड़ता है और कुछ उपबंधों को हटाना भी पड़ता है। अब रहा सवाल कि जो आरोप लग रहे हैं कि भाई ये तो संविधान ही ख़त्म कर देने
के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक चीज़ मैं साफ कर दूं कि संविधान के अंदर ही संविधान संशोधन के लिए प्रावधान किया गया है। अगर आप संविधान पढ़ें तो अनुच्छेद 368 यानी 368 में जाएंगे और उसके 10वें भाग में पूरी व्यवस्था है और संविधान में ही बताया गया है कि अगर संविधान को संशोधित करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके प्रावधान क्या होंगे, किस ढंग से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और ये भी साफ है कि संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। यानी संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ अगर कोई संशोधन नहीं है तो वो संशोधन लाया जा सकता है और संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये संविधान के अंदर ही इस तरीके का प्रावधान है और इसी प्रावधान के तहत अब तक आपको मैं जानकारी दूं कि 127 संशोधन हो चुके हैं। अगर उपखंडों और उपबंधों की बात कर ली जाए तो 144 से ज़्यादा ऐसे संशोधन आज तक इस देश में 70-75 सालों में किए जा चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि संविधान में संशोधन होने जा रहा है, एक देश एक चुनाव के लिए कुछ प्रावधान बनाए जाएंगे, नियम कानून तय किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये पहली बार होने जा रहा है। इस पर तो आश्चर्य होता है कि जब बहुत ही अनुभवी नेता जो लंबे समय से लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी तरफ से जब इस तरीके का बयान आता है तो थोड़ा आश्चर्य भी होता है, क्योंकि अब तक 1951 से लेकर और अब तक जैसा मैंने बताया कि 127 से 144 तक संशोधन हो चुके हैं, नए प्रावधान जोड़े जा चुके हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई संविधान को खतरे में डालने वाली बात है या संविधान को ख़त्म कर देने की बात है। ये महज एक संविधान संशोधन है जो संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से ही संभव है, संसदीय व्यवस्था के हिसाब से ही संभव है। और ऐसा कतई नहीं है कि मोदी सरकार अगर चाहे भी तो उसका उल्लंघन करके वो संशोधन कर दे, बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ 50% राज्यों से अगर सहमति लेनी है तो वहाँ संवैधानिक प्रावधान है, वो सहमति लेनी ही पड़ेगी। अगर साधारण संशोधन है तो सदन के दोनों सदनों से पास उसे कराना ही पड़ेगा। तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कहीं कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है, कोई सरकार कर भी नहीं सकती और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है। तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि संविधान को ख़त्म करने वाली बात है, ये महज एक संशोधन की बात है, एक प्रक्रिया की बात है। अब आपको बता दें कि जो जानकारी आई है कि 2 महत्वपूर्ण इसमें संविधान संशोधन किए जाएंगे और एक साधारण संशोधन होगा। अब वो क्या क्या हैं, उससे क्या हो सकता है, तो जो मेरे पास जानकारी आई है, जो एक कहें तो एक कागज़ जो मेरे पास है उसके मुताबिक जो संशोधन विधेयक लोकसभा, पहला जो संविधान संशोधन विधेयक होगा वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने के लिए होगा और इसके जरिए नियत तिथि शब्द जोड़ा जाएगा। अगर ये नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर वो तिथि कौन सी होगी भाई, कब एक साथ चुनाव हो, राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव। क्योंकि आज अभी तक तो देश में ही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है, कहीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो कहीं स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। तो एक समय तो फिक्स करना होगा, एक समय को नियत करना होगा। तो इसलिए पहला जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उसमें ये जोड़ा जाएगा नियत तिथि, और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 82A में संशोधन करना पड़ेगा और उसके साथ उपखंड 1 भी जोड़ा जाएगा। तभी जाकर के लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का रास्ता साफ हो सकेगा। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि 82A में ही अगर संशोधन कर दिया जाए और एक उपखंड 1 जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही ये संशोधन हो सकता है। चाहे कोई भी संशोधन संविधान में हो, वो पूरी संवैधानिक और संसदीय व्यवस्था के दायरे में ही रहकर हो सकता है, संविधान के मूल ढांचे से कतई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। तो जो किया जाएगा, तो मैं आगे बढ़ा दूं कि जो लिखित है उसमें कि नए नियम भी शामिल किए जाएंगे। इसमें विधानसभाओं के विघटन से संबंधित प्रावधान शामिल किया जाएगा। यानी एक साथ कराना है तो तमाम राज्यों के जो सरकारें होंगी तो ऐसा नहीं होगा कि उनका उस समय 5 साल पूरा हो चुका होगा, किसी का 3 साल पूरा हुआ होगा, किसी का 2.5 साल, किसी का 4.5 साल, 4 साल, तो फिर एक साथ कराना हो तो विघटन तो करना ही पड़ेगा। या जिसका कार्यकाल समाप्त हो रहा हो और 3 महीने बाद अगर चुनाव होना है तो उसको विस्तार देना पड़ेगा। तो ये सारे जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वो आएंगी, तो उसके लिए भी संशोधन करना पड़ेगा। और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 327 में संशोधन करके एक साथ चुनाव शब्द शामिल किया जाएगा। एक साथ चुनाव शब्द शामिल किया जाएगा। और ये ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें राज्यों के से
सहमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो दूसरा संविधान संशोधन है उसमें 50% राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी, यानी वहाँ के विधानसभा को उस पर मुहर लगानी पड़ेगी, तभी जाकर के वो संशोधन पूर्ण होगा और तभी वो संशोधित माना भी जाएगा। और वो क्या है, स्थानीय निकायों से जुड़े हुए चुनाव, चाहे नगर पालिका को हों या ग्राम पंचायत के हों, क्योंकि ये राज्य के विषय में आते हैं तो राज्यों की सहमति इस पर आवश्यक होगी और तभी जाकर के वो संशोधन किया जा सकेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी कुछ प्रावधान जोड़ने पड़ेंगे, कुछ उसमें संविधान के नए अनुच्छेदों में उपबंध भी लगाए जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि 12 नए उपबंध आएंगे, तो दूसरे संविधान संशोधन विधेयक में एक नया अनुच्छेद कहें तो जोड़ा जाएगा, वो होगा 324A। और 324A जैसे ही जोड़ दिया जाएगा तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के साथ साथ नगर पालिका के चुनाव हों या पंचायत के चुनाव हों, उसके लिए प्रावधान तैयार हो जाएगा। और तीसरा जो साधारण संशोधन है, जिसमें किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, वो ये है कि जो केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है, तो उसके जो मौजूदा वक्त में जो उसके नियम और कानून हैं उसमें तब्दीली लानी होगी, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए भी ये तीसरा संशोधन करना पड़ेगा। और इसमें साफ साफ है कि जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा, तभी जाकर संविधान संशोधित हो पाएगा। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो संविधान को ख़त्म करने की बात है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये महज एक संविधान संशोधन की बात है यहाँ पर, और नए उपबंधों को जोड़ने की बात है। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि सरकार अब इसे लेकर काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। जो मैंने बताया कि जो जानकारी आई उसके वो जानकारी यही थी कि 3 संविधान संशोधन और 12 नए उपबंध और उपखंड जोड़े जाएंगे। तो उससे जाकर के फिर एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। और जो कोविद समिति ने अपनी सिफारिश दी थी तो उसमें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में उन्होंने सभी बातों का उसमें जिक्र किया है जो पहले मैंने बताया था। और साफ था कि राज्य के विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे और 100 दिन के अंदर जो है वो स्थानीय निकाय के चुनाव कराने होंगे। तो अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ गई है और यही वजह है कि इस पर अब विरोध भी तेज हो गया है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। और विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो आरोप पहले दिन लगाए गए थे और जो आशंकाएं पहले दिन व्यक्त की गई थी, वो आज भी व्यक्त की जा रही हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है, इसे धरातल पर नहीं उतारा जा सकता और ये संविधान को खतरे में डालने वाला संशोधन होगा, इस संविधान को ख़त्म करने वाला संशोधन होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ और जो जानकारी मैंने सरकार से जुटाई है तो उसके मुताबिक ये है कि ये संशोधन है। तो अब स्थिति साफ दिखाई दे रही है कि हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में ये 3 संविधान संशोधन देखने को मिले, एक देश एक चुनाव के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर और सियासी बात करेंगे।